नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन करने वाले हैं, तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पोप तथा पादरी को अपमानित करना, एक नया धर्म स्थापित करना, ईसाई धर्म की बुराइयों को दूर करना। तो आपका सही जवाब होगा ईसाई धर्म की बुराइयों को दूर करना। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में? तो आपका सही जवाब होगा 16वीं सदी में। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की? तो भारत की, इटली की, अमेरिका की, ईरान की? तो आपका सही जवाब होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जो 1492 ईस्वी में की थी। चलिए, अगला प्रश्न, वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ईरान? तो आपका सही जवाब होगा भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। चलिए, अगला प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो? तो आपका सही जवाब होगा मॉन्टेस्क्यू ने किया। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1789 में, 1790 में, 1780 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में? आपका सही जवाब होगा 1789 ईस्वी में। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में? तो आपका सही जवाब होगा फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की नई व्याख्या किसने की थी? राष्ट्रवाद की नई व्याख्या किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा अंसर्ट रेनर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता पर कब अधिकार प्राप्त किया? ऑप्शन है 1945, 1797, 1885, 1830? तो आपका सही जवाब होगा 1797 ईस्वी में प्राप्त किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काबूर, मेजनी, नेपोलियन, हर्डर? तो आपका सही जवाब होगा नेपोलियन को कहा गया। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ध्यान देंगे। चलिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, अब आइए प्रश्न पर। तो आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है, वियना आपका प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1815 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने की थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे जिन्होंने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी? आपका ऑप्शन है मेटरनिख, मेजनी, काबूर, काउंट? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिख थे उन्होंने किया था। चलिए, अगला प्रश्न, फ्रांस में जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में जुलाई की क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, द्वितीय गणराज्य का नया संविधान कब बना? तो द्वितीय साम्राज्य का नया संविधान आपका नवंबर में बनकर तैयार हुआ था। चलिए, इटली एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया है? इटली एकीकरण का मसीहा आपको मेजनी को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, जर्मनी कितने भागों में विभक्त था? तो जर्मनी आपका 3 भागों में विभक्त था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलिए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? नाजीवाद का संस्थापक आपका एडोल्फ हिटलर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? बताइए, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल के लेखक आपके मार्क्स साहब थे, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? आपका सही जवाब होगा 1939 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 1945 ईस्वी में। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सचिवालय के प्रथम महासचिव किस देश के निवासी थे? सचिवालय के प्रथम महासचिव किस देश के निवासी थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के थे। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के सीमा संबंधी विवाद राष्ट्रसंघ ने किस वर्ष सुलझाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में सुलझाया। चलिए अगला प्रश्न, 1921 से 22 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देकर बचाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया को बचाया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तेहरान सम्मेलन कब हुआ था? तो तेहरान सम्मेलन आपका 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में कितने राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक बजट किस सभा में पास होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा साधारण सभा में पास होता है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे आप। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे शक्तिशाली इकाई कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा परिषद है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले साहब थे। आपका सही जवाब हो जाएगा गोखले। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब एवं कहाँ किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी में किया था, चंपारण में। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो आपका सही जवाब होगा चौरा चौरी घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न, मार्च 1930 को दांडी यात्री से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन आरंभ किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न फिर से सुन लिया जाए। मार्च 1930 को दांडी यात्रा से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन आरंभ किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न फिर है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस दिन फांसी हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1930 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? हिंदू महासभा की स्थापना आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे?
तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर चलिए, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापा खाना का आविष्कार आपका सही जवाब हो जाएगा गुटेनबर्ग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत में मुद्रणालय स्थापित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल को दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रेस किसका चौथा खंभा माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेस जानकारी का साधन क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन, अंतर्राष्ट्रीय घटना, खेलकूद। तो ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनोरंजन भी है, अंतर्राष्ट्रीय घटना भी है और खेलकूद भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, छपाई की पहली तकनीक कब और कहाँ विकसित हुई? छपाई की पहली तकनीक चीन में विकसित हुई थी 594 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अगला प्रश्न, छपाई मशीन का आविष्कार किसने और कब किया? छपाई मशीन का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1488 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ कब हुआ? तो आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में हुआ था। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान से देखेंगे, मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। सभी क्वेश्चंस का मैराथन हम लोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन कब और किसने किया? तो बंगाल गजट का प्रकाशन 1788 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। अगला प्रश्न, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब लागू किया गया? तो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रेस का मुख्य उद्देश्य जन जागरण फैलाना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन ए के साथ आप चाहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने संकलन किया है, संग्रह किया है। आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार आपका 1769 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, इसका प्रश्न पीछे था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सुरक्षा द्वीप का आविष्कार कब हुआ था? तो सुरक्षा द्वीप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1773 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, टिस्को। चलिए अगला प्रश्न, देश की पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई? तो देश की पहली जूट मिल की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई। 1917 काफ़ी इंपॉर्टेंट सन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून आपका 1881 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, आर्थिक राजनीतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आर्थिक राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का गठन 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन जो WTO के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में आरंभ हुई थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर जो है उभर कर आया था। चलिए ये आज का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इस तरह के वीडियो के साथ फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।